और फिर उसके बाद क्या हुआ? थक के सो गया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता है सर। सर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ, लेकिन यह बहुत टेढ़ा है। कीसा, सर 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 प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। देख, तू एक बहुत ही बड़ा वाला साइको है, ये पता है मुझे। इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू रेप का केस दर्ज करो। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई एम नॉट अ साइको, आई हैव अ प्रॉब्लम सर। ओह अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मैं अकेले नहीं रह सकता सर। क्या कहा? हाँ सर, मुझे मोनोफोबिया है। अकेले नहीं रह सकता? अकेले रहने का मतलब मेरे लिए मौत के बराबर है सर। बाप रे। अबे और कितनी कहानियां बनाएगा? हाँ? अकेले रहेगा तो मर जाएगा। हाँ सर। अरे ये कह रहा अकेले रहेगा तो मर जाएगा। अंधेरे कमरे में डालो, इसे देखते हैं। सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, सर ऐसा मत कीजिए। सर मैं मर जाऊंगा सर। सर प्लीज सर, मैं मर जाऊंगा सर। डाल दो अंदर। चल बोला ना। चल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज बंद करो इसे। सर प्लीज। खोलिए। चुप। अरे ये क्या? अकेलेपन से डरता कह रहा था, लेकिन तू तो डरा रहा है। कैसे भरोसा करूं तुझ पे? यही है उसकी प्रॉब्लम। अकेले रह नहीं सकता, इसीलिए लड़की को बांध के रखा था। उसके लिए कोई गलत सोच नहीं थी। वो अच्छा इंसान है सर, बिलीव मी। देखो अभय, मैं जब दिल्ली गया था तब मुझे एक होटल में स्टे करना पड़ा था। 2 दिन के बाद तीसरे दिन मैंने उन होटल वालों से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है ये पूछा। पता है उन्होंने क्या कहा? इस पूरे होटल में आप अकेले गेस्ट हैं सर, इसलिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया सर। पहले 2 दिन तो मुझे उस होटल में नॉर्मल लगा। तीसरे दिन मैं उस होटल में नहीं रह पाया, क्योंकि तब तक मेरे साथ साथ उस होटल में और भी लोग हैं ऐसा सोचा था। यू नो अभय, हिम्मत हो, गुस्सा हो या हो खुशी, चाहे फिर डर हो, ये है हमारे इमोशंस। हम इन्हें जिस तरह से महसूस करेंगे ये उसी तरह से बाहर आएंगे। वैष्णवी, कल तक तो वो बहुत अच्छा था, अचानक उसने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं होता। पर एक बात मैं जरूर बता सकता हूं, जितना टाइम हमें समझने में लगता है बेटी, उतना टाइम गलतफहमी में नहीं लगता है। कोई भी हो, जानबूझकर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, ये समझना जरूरी है। बाप रे, ये क्या है? अबे, ये क्या है? क्या हुआ? क्या हालत कर दी है घर की? क्या है ये?
अभय, अभय, बोल ना, क्या हुआ अभय? अभय, अभय, ये सब क्या है बेटा? अभय, डॉक्टर, ओके डॉक्टर। यहाँ तुम परेशान रहोगी, कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली जाओ। अब तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब साथ जाएंगे। वैष्णवी, तुमसे ये बात करने की मैंने कई बार कोशिश की है, पर मैं बता नहीं पाया। वजह ये थी कि मुझे डर था कि अगर मैं ये बता दूंगा तो तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। लेकिन मेरी जिंदगी में आकर तुमने मुझे बहुत प्यार किया। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे सामने आकर कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने वीडियो बनाया। मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, मुझे मोनोफोबिया है। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता और ना ही अकेला रह सकता हूँ। अकेले रहने का मतलब मेरे लिए मौत के बराबर होता है। सच कहूँ तो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। वो जब दूर चली गई तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पर तुम मुझसे दूर चली जाओगी इस ख्याल से भी मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने छुपकर तुम्हें धोखा दिया है तो मुझे अपने ही हाथों से मार डालो। कम से कम आत्मा बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। वो बहुत अच्छा इंसान है माँ। मैंने उसे समझने में भूल कर दी। साथ कोई नहीं होगा तो रह नहीं सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? कैरेक्टर सही नहीं होता तो उसे छोड़ चुकी होती, पर ये कमी उसमें जन्म से ही है। वो बहुत ही मासूम है माँ। वैष्णवी, वैष्णवी, अभी जो फैसला लोगी वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। माँ, कुछ समय तक मैं उसकी बच्चों की तरह देखभाल करूंगी, और जब बच्चे हो जाएंगे तब वो पिता बन के देखभाल करेगा। दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, पर वही तुम्हारी जिंदगी में क्यों होना चाहिए? मैं समझती हूँ माँ, भगवान ने ही अभय को मेरी जिंदगी में भेजा है, और अब उसके बिना जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकती माँ।